गाइस राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज का ब्लॉग की शुरुआत कर रही यहीं से। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये मेरा ब्लू शर्ट है और इस पर मैंने पहनी खाकी पैंट बिकॉज आज मुझे वहाँ के स्कूल में जाना है। बिकॉज इट्स मदर्स डे सेलिब्रेशन, तो एक्वा मरीन थीम था कि ब्लू कलर ही पहनना है, तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का ड्रेस डाला है। इट्स लाइक शर्ट एंड पैंट, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। और वानी को भी मैंने ब्लू गाउन डाला है और चलते स्कूल में क्या क्या एक्टिविटी करवाते हैं, क्या क्या ये सब कुछ। तो अब KG1 KG2 इज़ ऑल अबाउट दैट, पूरा टाइम एक्टिविटीज़ और ये सब कुछ। बट ठीक है, ये मोमेंट्स फिर नहीं आएंगे क्योंकि अब मैं रिदम के साथ वो सब मोमेंट्स मिस करती हूँ बिकॉज ही इज़ इन ग्रेड 3 नाउ। और अभी उसका सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और बाकी कुछ नहीं हुआ। तो कभी कहीं कोई फील्ड ट्रिप वगैरह चली जाती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो सोचती हूँ कि वानी के साथ चलो ये मोमेंट एंजॉय कर लेते हैं। एनी हाउ अभी आधा तो साल निकल गया है, अभी 2 महीने की छुट्टियाँ आ जाएगी और फिर बाद में आधा साल ख़त्म, देन ग्रेड 1 से प्रॉपर जो पढ़ाई शुरू होती है वो। तो इट्स ओके, चलो चलते हैं हम लोग। सो टुडे वानी इज गोइंग फॉर स्कूल फॉर मदर्स डे फंक्शन। सो दिस इज वानीज फ्रॉक। गुड, ब्यूटीफुल यू लुकिंग। यस गाइज, यहाँ पे फिर मैं चल दी थी और ये था मेरा शर्ट ब्लू कलर का और वानी का ब्लू गाउन। और यहाँ पे जाके बच्चों को कुछ बोलना था अपनी मदर्स के लिए, तो यहाँ पे वानी ने मेरे लिए कुछ अच्छे बहुत लाइक बहुत प्यारे प्यारे से वर्ड्स बोले थे। लाइक आई लव माई मॉम्स कुक फॉर मी टेस्टी फूड, लाइक ऐसे 3-4 अपने लेवल के हिसाब से अच्छे बोल दिए थे। और फिर यहाँ पे एक टास्क दिया था बच्चों को कि उन्हें अपनी मॉमीज़ के लिए एक अच्छा सा नेकलेस बनाना है, जिसके लिए टीचर ने उन्हें कुछ बीड्स दिए थे, थ्रेड्स दी थी और देन दे आस्क अस टू हेल्प देम। तो फिर यहाँ पे मैं वानी की हेल्प करती हुई, मतलब मैं ही नहीं सारी मॉमीज़ अपने बच्चों की हेल्प करती हुई बढ़िया से इंजॉय कर रहे थे। एंड यू नो दिस मोमेंट आई फॉरगॉट अबाउट द किचन, ऑल हाउस होल्ड्स। मतलब ये चीज़ सच है कि बच्चों के साथ रह के पूरी बच्चों वाली हरकतें आती है एंड यू गेट फ्रेश बिकॉज लाइक इस मोमेंट पे मैं सब कुछ भूल जा गई थी और ऐसा था कि बस यही करना है, मतलब इतनी मगन होके एकदम बढ़िया से। और बस फिर यहाँ पे मेरा नेकलेस रेडी था और फिर मैंने वानी को बोला, वानी मम्मा को पहना दो ये प्लीज़। एंड शी वॉज सो एक्साइटेड कि वाह मैंने कुछ तो किया है। और सच में मतलब ये नेकलेस ना मेरी टी-शर्ट, मेरी जो शर्ट थी ब्लू कलर की, उससे इतना अच्छा मैच हो रहा था और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और यहाँ पे वानी आज बहुत हैप्पी थी आज ऐसे था कि वाह मम्मा है मेरे साथ, तो आज तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्लास में। अदरवाइज टीचर्स के अंडर होते हैं तब बच्चे थोड़े से डिसिप्लिन रहना होता है उन्हें, और दे आर लाइक कि अरे अब तो अपना यहाँ कोई नहीं है। बट मम्मी साथ में होने के बाद उन्हें ऐसा कि नहीं अब तो मम्मा है भाई, कुछ भी करो। तो ऐसा था, ये नेकलेस इतना सुंदर लग रहा था, मैंने पहन लिया था। और फिर उसके बाद एक बच्चों के लिए टास्क थी कि जहाँ बच्चों को ये मफिन्स बनानी थी, तो यहाँ पे कपकेक्स दिया था टीचर ने, उस पर न्यूट्रेला वगैरह लगा के ऐसे डेकोरेट, मतलब ओवरऑल ऐसा था कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ दे के ऐसे बिजी रख रहे थे। और फिर उसके बाद घर आई तो मुझे हो गया था लेट, और लेट इतना हो गया था कि मुझे लंच बनाने के लिए, मतलब एक तो मैं थक भी गई थी। और ना थकान इन द सेंस कि अगर आपका एक रूटीन जब आप घर में रह रहे हो और चल रहा है तो चलते रहता है, अगर आप अपने रूटीन से एक दिन कोई भी चीज़ अलग कर लेते हो तो वो रूटीन पूरे दिन का डिस्टर्ब हो जाता है। तो जैसे ही मेरा रोज़ का एक लिंक होता है, इस काम के बाद ये, इसके बाद ये, तो आज जैसे मेरे 3 से 4 घंटे स्कूल में चले गए इधर आने जाने में, तो फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं अब मैं फटाफट से सिर्फ पोहा बनाऊंगी प्याज टमाटर डाल के। तो मैंने यहाँ पे पोहा भिगो दिया था। माय हस्बैंड इज़ ऑल्सो लाइक ओके बना लो फटाफट से, और बच्चे भी। यहाँ पे फिर आलू मैंने चॉप कर लिए थे। और पोहा तो जैसे मैं आपको हमेशा बता दूँ कि हमारा ऑल टाइम फेवरेट है, तो हम कभी भी खा लेते हैं, मतलब जब भी गड़बड़ हो तो बना के इस तरीके से खा लेते हैं। तो पोहा भिगा दिया था और फिर यहाँ पे मैंने बढ़िया से आलू डाल के और पीनट्स और हरी मिर्च, टमाटो बाद में डालेंगे जब आलू अच्छे से गल जाएंगे, अदरवाइज़ आप टमाटो पहले डाल देते हो तो फिर आलू जो है वो आधे कच्चे रह जाते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया से मिक्स करते हुए अच्छी तरीके से इसको मैं लीड कर देती हूँ ताकि आलू जल्दी से कुक हो जाए। और बस फिर कुछ टाइम बाद फिर यहाँ पे जब मैंने अच्छे से मिक्स किया और देखा, चेक किया, तो आलू अच्छी तरीके से यहाँ पर कुक हो चुके थे। यहाँ पे नमक ऐड कर दिया, यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया और बस इनको अच्छे से मिक्स करके फिर बाद में मैंने इसमें टमाटो ऐड कर दी थी। और टमाटो को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, अदरवाइज़ अजीब से हो जाते हैं। तो टमाटो को हमें सिर्फ सेमी कुकड रखना है, बस ऐसे हल्के हल्के हाथों से मिलाएंगे। और उसके बाद एक मैंने लाइक
जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स ओनली एक्सट्रीमली। और उसके बाद जो पोहा था वो ऐड करके पोहा को अच्छी तरीके से मिला लिया था मैंने। और जब इसे बढ़िया से मिक्स किया, इसमें लेमन वगैरह डालने की आज कोई नीड नहीं है बिकॉज टमाटो ऑलरेडी है, तो जो सॉर चाहिए वो वैसे टमाटो से आ जाएगी वो चीज़। तो फिर आज हमें इसे मिक्स नहीं करना है, मतलब इसमें लेमन जूस। इस तरीके से बढ़िया से मैंने पोहा बना लिया था और यहाँ मेरा पोहा बन के रेडी था। बट पोहे को जब तक अच्छी सी स्टीम नहीं लगती है तब तक के वो टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे कोरिएंडर को मैंने एक कटोरे में काट के ऐसे वॉश करने रख दिया था। आप ज़रूर से देखिए, इस कटोरे में आप देख सकते हो नीचे कितनी मिट्टी सेटल हुई है। तो मैं हमेशा अपने जो भी वीडियो में ये ग्रीन लीफी जब भी करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि देखो मतलब कितना डर्ट रहता है इन चीज़ों में। तो प्लीज़ जब भी आप यूज़ करो तो आप प्लीज़ इस तरीके से वॉश करके करें ताकि सैंड पूरी सेटल हो जाए नीचे अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, थोड़ी सी इसमें एक वाफ लेंगे और बस फिर इसे हम लोग सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ मेरा खिला खिला बढ़िया से आलू टमाटर का पोहा बन के रेडी हो गया। कोई कोई प्याज भी डाल सकते हो जो प्याज खाते हैं। फिर ये था इवनिंग का टाइम, जब मैं सो कर उठी थी थोड़ी देर, खा पी के मैं थोड़ी देर सो गई थी। उसके बाद और फ्राइडे का दिन होता है तो बच्चे भी स्कूल से जल्दी आते तो सो जाते हैं। फिर यहाँ पे बढ़िया से जो मैंने आपको एक बार बताया था राइस वाटर, जिस दिन मैंने बिरयानी वाला वीडियो शेयर किया था उस दिन मैं बताया था कि जब मैं हफ्ते में जब भी मेरा राइस वाटर ख़त्म हो जाता है तो मैं जब राइस बॉईल करती हूँ तो उसका पानी अलग से निकाल लेती हूँ। बट उस टाइम पे उस दिन मैं नमक नहीं ऐड करती हूँ। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो ये चीज़ ध्यान रखें। और उसके बाद इस तरीके से स्प्रे बॉटल में डाल लेती हूँ। एक बिग जार में भर लिया था और जब भी स्मॉल बॉटल से खाली होता है मैं भर लेती हूँ और इस तरीके से अपना स्किन पर मसाज करती हूँ जब जब मुझे फ्री टाइम मिलता है। ट्रस्ट मी गाइज, इससे आपको एक अलग ही फ्रेशनेस आती है राइस वाटर से। और मतलब आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखेगा बट ये जब आप कंटिन्यूसली यूज़ करोगे ना तब आपको अच्छे रिजल्ट्स इसके दिखते हैं। उसके बाद फिर इवनिंग का टाइम था, हम सोचे चलो कहीं चलते हैं और ऐसे ही फिर हमें याद आया कि एक न्यू मॉल दुबई में ओपन हुआ है, वो है नादल शिबा मॉल। तो बस जाते हुए ब्यूटीफुल ये हमारी रोड जर्नी और नाइट का ये व्यू है दुबई का। और इधर अभी इतना लोकेलिटी नहीं हुआ है इसलिए रोड्स पे इतनी ट्रैफिक नहीं थी, तो हम लोग जल्दी ही पहुंच गए थे। और यहाँ पर मॉल के अंदर एंटर होते ही हमने अच्छी जगह यहाँ पे कार पार्किंग मिल जाती है इजीली अगर आप जाना चाहो तो। बट अभी यहाँ पे मोस्ट ऑफ द शॉप्स यहाँ पे ओपन नहीं हुए हैं। यस है शॉप्स यहाँ पे ओपन बट इतने नहीं हुए जितने हर मॉल में। जैसे हम लोग बेसिक देखते हैं ना, जैसे हम बुर्जुमन जाते हैं, देरा सिटी सेंटर जाते हैं, मदीना मॉल जाते हैं और सेंचुरी मॉल जाते हैं, तो वहाँ जैसे अभी हर चीज़ें प्रॉपर्ली सेट हो गई वैसे इस तरीके से सेट नहीं हुई है। बट येस मैक्सिमम शॉप्स ओपन है और प्ले एरिया, फन प्ले एरिया ओपन है, मैकडी ओपन है। यहाँ पे जापान डाइज में हम लोग गए थे और फिर यहाँ पर मैंने एक्सप्लोर की थी ये शॉप, क्योंकि मुझे यहाँ से हमेशा, जैसे देरा सिटी सेंटर में भी एक है, वहाँ भी जब मैं जाती हूँ तो जापान डाइज में जाती हूँ और वहाँ पे मुझे चीज़ें अच्छी लगती है। कलेक्शंस जो होता है, ये देखो सोप केस से कुछ यूनिक लग रहा था मुझे और ऐसे ही बहुत सारी यूनिक चीज़ें थी जो हमने देखी। उसके बाद फिर वानी को भूख लग गई थी, फिर हमने मैकडी में गए थे, फिर वानी और रिदम ने वेज बर्गर खाया था, मैंने और हस्बैंड ने नहीं खाया था। और बस फिर यहाँ पर इस शॉप को एक्सप्लोर करते हुए और इतनी यूनिक चीज़ें दिख रही थी ना, आप इस वीडियो को एंड तक के देखिए और आपको देखने मिलेगा इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर चीज़ें, मतलब यूनिक कलेक्शन था। और मतलब जो हमें डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है उस तरीके से। और ये मेरे साथ एक गलती हो गई, ये मुझे लगा था जो मिट्टी वाले कुल्हड़ आते हैं ना चाय पीने वाले, मुझे लगा ये वो है, मैंने नीचे का होल ही नहीं देखा। मतलब वीडियो के चक्कर में कभी कभी ऐसे नुकसान भी हो जाता है और मैं चाय के कप समझ के ये उठाकर लेकर आ गई थी। और फिर घर आके जब चाय पीने की इच्छा हुई थी, खोल के देखा तो इसमें नीचे से होल था, तब पता चला कि भाई ये तो प्लांट्स है, छोटे छोटे इसमें प्लांट्स कर सकते हैं। तो पॉट है और यहाँ पे बच्चों को कोई चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, इनकी अलग ही अपनी मस्ती चलती है। इनको बस कोई भी शॉप में टॉय सेक्शन दिख जाए उसके अलावा इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पे फ्लावर पॉट्स और ये सब कुछ एक प्रॉपर रेट्स में थे, मतलब प्रॉपर प्राइस थी इनकी, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या ऐसे नहीं थे। ये पूरा फ्लावरिंग सेक्शन और इस तरीके से हर सेक्शंस अलग अलग थे। गार्डनिंग सेक्शन पूरा अलग था और किचन का पूरा सेक्शन अलग था और यहाँ पे कपड़े वपड़े तो वो सब कुछ नहीं मिलते हैं और ब्यूटी सेक्शन अलग था। ये सब कुछ इस तरीके से, यहाँ पे टॉय सेक्शन, और ये मुझे छोटू सा बहुत सुंदर लगा था पर ये मैंने अभी लिया नहीं है, मतलब ये नहीं लिया था मैंने यहाँ से।
और फिर बाद में यहाँ पे मतलब मैं जब देख रही थी ना तो मुझे इतनी यूनिक इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, ये चीज़ें मैंने बाय की थी यहाँ से। और मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, मतलब ये चीज़ें इतनी यूनिक सी। पर एज सच मुझे इतनी कुछ अभी नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी घर में सब चीज़ें थी। और कभी कुछ जब चीज़ें लगती है तो जाते हैं, अच्छी लगती है तो लेते हैं। और फिर यहाँ पे पूरा बढ़िया से ये किचन ट्रे, फ्रिज में भी आप रख सकते हो, किचन में भी स्लैब के ऊपर, मतलब स्टोरेज जो होता है वो सब कुछ यहाँ पे, बास्केट्स, बॉटल्स, टिफ़िन, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे सब कुछ थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने शॉप को पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया। और यहाँ पे मैं बॉटल देख रही थी, ये सारा किचन का सेक्शन था इधर। और आगे आगे जैसे गए तो शोकेस का था, इतनी छोटी छोटी सी चेयर, इतने छोटे छोटे से ये ना ट्रॉलीज, और ये सब कुछ इतने सुंदर लग रहे थे, सब डेकोरेटिव आइटम्स थे। तो अब देखो कितना छोटा सा बेंच है, तो इतना क्यूट सा लग रहा था। छोटी सी ट्रॉली थी, एक छोटा सा गार्डन बेंच था, और छोटी छोटी चीज़ें मतलब ऐसी सुंदर थी जिसे आप लोग शोकेस में रख सकते हो ना, इस काइंड की चीज़ें थी। और ये देखिए, ये पेन पेंसिल केस था, और बढ़िया बढ़िया सी ऐसी चीज़ें। ये बेंच देखो कितना छोटू सा और कितना क्यूट सा है। इसके बाद मुझे देखिए यहाँ पे एक शॉपिंग कार्ट जो मुझे इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत बढ़िया सी। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे शॉप्स है इस मॉल में छोटे छोटे। तो वानी 8-10 दिन से पता नहीं उसने टीवी में कोई शो देख लिया, तब से ज़िद कर रही थी कि मुझे पपी दिलाओ। तो हमने बोला भाई ये पपी ले लो, वो वाला तो अभी पॉसिबल नहीं है, इतने घर में कैसे रखेंगे। और ये कार्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, छोटी छोटी सुंदर सुंदर सी ऐसी चीज़ें थी। अगर आप लोगों को चाहिए ऐसी चीज़ तो आप जाकर चेक कर सकते हो। ये छोटा सा स्विंग। तो इस तरीके से बाद में भूख लग गई थी वानी को, तो हम मैकडी आ गए थे। फिर मैकडी में बच्चों के लिए वेज कॉम्बो लिया था, और फिर यहाँ पे वानी को ये गिफ्ट मिला था यहाँ पे बढ़िया से। तो इस तरीके से हमने मॉल पूरा एक्सप्लोर किया था। और उसके बाद आपको आगे वीडियो में दिखेगा कि आते आते हमें कितनी सुंदर एक नाइट में लॉन्ग ड्राइव जैसा पूरा दुबई का आउटसाइड व्यू। ये यहाँ पे यूनियन कूप भी था एक बड़ा, जहाँ पर हम लोग गए थे, जहाँ का मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था कि जहाँ से हमने स्ट्रॉबेरीज, टमाटोज़ वो सब कुछ लिए थे। और बस फिर ये पूरा एक्सप्लोर किया, और यहाँ से हमें जो चाहिए थी चीज़ें वो ली। और इस तरीके से ये व्लॉग मैंने शूट किया था। और बस फिर ये टाइम हमने ऐसे स्पेंड किया, क्योंकि यहाँ पे पता है भाई जो दुबई में रहते हैं ना फैमिलीज़, उन्हें ये चीज़ इजीली पता चलेगी, वीकेंड मतलब आपको बाहर निकलना ही निकलना है। आप नहीं निकलोगे घर में तो मतलब ऐसे क्योंकि 5 दिन ऐसे आपका रूटीन रोबोटिक रूटीन होता है कि कंटिन्यूसली आपके फिक्स टास्क है कि सुबह से रात तक के आपको क्या क्या टास्क करने हैं। आप बच्चों के स्कूल के जो वीकडेज़ होते हैं, हस्बैंड के ऑफिस के डेज होते हैं, उन दिनों से आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो आपके फिक्स्ड रोबोटिक आवर्स है, जिस आवर में जो करना है वो करना ही है। बट वीकेंड्स ऐसे होता है कि चलो भाई निकलो बाहर, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, थोड़ा घूमो, थोड़ा माइंड फ्रेश करके आओ। नहीं भी शॉपिंग की तो कम से कम देख तो आओ, मन तो बहल जाता है, चीज़ें तो दिखती है, और थोड़ा माहौल बदलता है तो माइंड वैसे ही फ्रेश हो जाए। और बहुत सारे मेरे जैसे ऐसे लोग होंगे भी यहाँ पर। तो बस इस तरीके से यहाँ पे पूरा कुकवेयर सेक्शन था। तो यहाँ पे इतने इतने प्रकार के सब चीज़ें थी। पैन्स थे, देखो पैन के कितने सारे टाइप के पैन्स हैं यहाँ पे, कितने टाइप्स के कढ़ाई थी, कितने टाइप के सब जार्स थे। इस तरीके से यहाँ पर ये मॉल हमने एक्सप्लोर किया था। और कैसा लगा आपको ये व्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और इस व्लॉग को प्लीज़ आप एंड तक के देखिएगा। और फिर आते वक्त नाइट व्यू दुबई भी इस वीडियो मैंने शेयर किया है, तो आप देखना और मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो।